जीटी स्कोर कम क्यों आ रहा है, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। हाँ गाइस, ये तीन चीज़ें अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली जीटी स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जीटी में आपका स्कोर इंक्रीज होगा। हर साल पैटर्न चेंज हो जाता है। नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, सारे टॉपिक्स को एक नोटबुक में लिखना है, पता है कि हमारा कंसेप्ट रह जाता है, आंसर तो सही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर तन्वी तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज योर जीटी स्कोर। तो जीटी स्कोर इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से जीटी का एनालाइज करना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि हमारे जीटी स्कोर कम क्यों आ रहा है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि मे बी आपका कोई सब्जेक्ट वीक चल रहा है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आपका वीक चल रहा है। और वो कुछ भी हो सकता है। पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें एनाटॉमी, बायोकेम, पैथो, माइक्रो, जिसमें कि याद करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ लोगों को कंसेप्ट समझ आता है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है या फिर केस एनालिसिस होते हैं वो लोग सही कर लेते हैं, लेकिन जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारा मगिंग करना होता है वो उसमें वो लोग वीक रह जाते हैं। तो जीटी स्कोर कम होने का पहला रीज़न ये कि आपका कोई सब्जेक्ट ही वीक है। तो अगर ये रीज़न है तो नेक्स्ट जीटी देने से पहले आपको वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। 19 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ तो सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज हो जाता है। तो हमें छोड़ना तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, हमें सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आपको नेक्स्ट जीटी से पहले उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद नेक्स्ट जीटी देना है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है, बट हर सब्जेक्ट से कोई कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में से गलत हो रहे हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने उस सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर उस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट थे बट आपने उन पर ध्यान नहीं दिया और उस टॉपिक से क्वेश्चंस आए और वो आपके गलत हो गए, तो आपको वो देखना है। तो उसके लिए आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को, जैसे कि आपके 140 मार्क्स आए, 140 मार्क्स आए इसका मतलब कि आपके 160 क्वेश्चंस गलत है। 160 क्वेश्चन गलत है इसका मतलब 160 टॉपिक्स, और मे भी अगर एक टॉपिक से 2 या 4 क्वेश्चन आ गए तो मे बी 150 टॉपिक्स आपको पता चले कि जो कि आपके वहाँ पे कंसेप्ट गलत हो रहे या फिर टॉपिक्स आपके छूट रहे। तो नेक्स्ट जीटी से पहले आपको उन सारे टॉपिक्स को एक नोटबुक में लिखना है। जैसे नाम लिख दिया, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, या फिर पैथो के ट्यूमर मार्कर्स हो गए, या फिर रेडियोलॉजी के एक्सरे हो गए। जो भी आपके गलत हुए उन सबको आपको एक नोटबुक में लिखना है और नेक्स्ट जीटी से पहले आपको उन सारे टॉपिक्स को मेन वीडियो से कवर करना है, या तो अगर आपने अपनी खुद की पर्सनल नोटबुक बनाई है तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना है ताकि वो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं हो। अगर नेक्स्ट जीटी तक आप 150 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हो तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जीटी में आपका स्कोर इंक्रीज होगा। तीसरा ये कि हमें ये करना है कि, मतलब मैं ये करती थी कि जो प्रीवियस ईयर के रिकॉल सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, मेडिसिन के, सर्जरी के, पीएसएम के, पीएसएम तो ठीक है याद करने का, उसमें अब पैथो हो गया, इन सब के आपको रिकॉल सेशंस देखने, क्योंकि ये होता है कि जो पीवाईक्यूज होते हैं हमने इतनी बार कर लिए होते कि हमें उनके ऑप्शंस याद हो जाते हैं, उनका आंसर्स याद हो जाता है, और कई बार तो सबकॉन्शियस माइंड में भी हमें पता होता है कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इससे ये होता है कि हमारा कंसेप्ट रह जाता है, आंसर तो सही हो रहा है बट उसका कंसेप्ट क्या है वो हमें पता ही नहीं है। हाँ बस इतनी बार वो क्वेश्चन आ गया जीटी में या फिर कस्टम मॉड्यूल्स में कि हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन का या फिर इस वर्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी आया तो हमें इसका ये आंसर लगाना है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को थोड़ा भी मोल्ड करके या थोड़ा भी उसको चेंज करके हमसे अगर पूछते तो हमारा वो गलत हो जाता है। तो उसके लिए मैं ये करती थी कि हम रिकॉल सेशंस देखती थी। उससे मुझे ये होता था कि मुझे पता चलता था कि कोई क्वेश्चन मैंने किया है तो उसका कंसेप्ट जो मैंने लगाया है, मैंने जो सोच के उसको आंसर किया है, क्या वो मेरा सोचना सही है या नहीं, कि अगर उससे रिलेटेड या उस क्वेश्चन को थोड़ा भी चेंज करके मुझसे पूछा तो वो मेरा सही होगा या नहीं, ये पता चलता है। मतलब मेडिसिन में मारवा सर के जो रिकॉल सेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। पैथो में प्रीति मैम जो उनके वन लाइनर्स वाले सेशन ले लो या फिर रिकॉल सेशन ले लो, वो उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है कि आप जो पढ़ रहे हो या आपके माइंड में जो कंसेप्ट है या जो सोच के आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो सही है या नहीं। तो हाँ गाइज, ये तीन चीज़ें अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली जीटी स्कोर जो है वो इंक्रीज़ होगा। फर्स्ट ये देखो आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, नेक्स्ट जीटी से पहले उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। सेकंड ये अगर आपके टॉपिक्स गलत हो रहे हैं तो कंसेप्ट बिल्ड करो। और थर्ड ये कि रिकॉल सेशंस देखो ताकि आपको पता चले कि आप जो सोच के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो वो आपका सोचना सही है कि नहीं। तो ऑल द बेस्ट गाइज, ऑब्वियसली नेक्स्ट जीटी में आपका स्कोर इंक्रीज होगा।
बाय।